हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। नॉर्मली देख सकते हैं आज का सेशन जो है आप यहाँ पे क्लास 30 करने वाले हैं और साथ साथ यहाँ पे जो है औसत का जो है पार्ट 3 होने वाला है, यानी एवरेज का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो ऊपर जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। साथ ही साथ आज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बखूबी, मतलब एक तरह से कह सकते 2-3 लिंक के जो है बाद मैंने वह जो है दे दिया, आप जा करके जरूर देख लेना। फाउंडेशन क्लास नाम से होगा, जरूर देख लेना। ओके, वहाँ पे आपको टोटल क्लास अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। ये रहा अभी जो है मोटिवेशनल कुछ लाइन आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है क्लास स्टार्ट होने से पहले फुल्ली एकदम मोटिवेटेड रहो। तो नॉर्मली ये है यहाँ पे लाइन आज का है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से जो है लड़ना पड़ता है। कहने का मतलब अगर आप सही में अगर एक प्रॉपर चाहते हो कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट की इसके लिए ज़रूरत होती है। और अच्छा रिजल्ट आपको लाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि रातों रात पढ़ाई करते हैं, यानी 1 बज जाता है, किन्हीं का 2 बज जाता है पढ़ते ऐसा होता है दिलचस्पी बहुत। तो यहाँ पे हुआ 8 बजे 10 बजे इस तरह से सो जाते हैं, मतलब उनके लिए उतना का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। बहुतों का आदत होता है कि रात मतलब 2-3 जब तक ना बजे भाई तब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा, उसको ऐसा फील होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो है एक नाइट का अगर स्टडी की बात करें उसमें अलग से जो है आपको शांति एकदम से एक तरह से फील होता है। उसमें कोई आपको ना बुलाएगा ना और कुछ बोलेगा, इसलिए नाइट का समय सबसे बेस्ट होता है स्टडी के लिए। ओके, खैर ये तो अपनी अपनी स्वेच्छा है। बहुत कोई तो मॉर्निंग में सवेरे जग के पढ़ते हैं, बहुत कोई दिन में पढ़ते हैं, खैर वो अपनी इच्छा है। बाकी कहीं ना कहीं रात का भी कुछ ना कुछ दिन है। अगर रात में आप पढ़ना अगर स्टार्ट कभी नहीं किया तो एक बार ट्राई करना, देखना अच्छा बेटर फील होगा, यानी कोई एकदम से हल्ला गुल्ला नहीं, फुल्ली एकदम शांति आपको फील होगा। तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है एनर्जेटिक हो गए होंगे। तो ये रहा आज आपका पहला प्रश्न। तो यह यहाँ पे देखिएगा 10 संख्याओं का औसत जो है 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर। तो यहाँ पे अगर हम जो है सभी संख्या को जो है 12 से गुना कर देते हैं तो बताना है क्या कि आपका नया औसत क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे 10 संख्या है जिसका कि औसत 7 है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बनाइए। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी इसको बनाओ, ठीक, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, एकदम धमाकेदार तरीके से इसको जो बनाइए एकदम से। अगर आप लोग अभी तक में जितना भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्योंकि अगर डेली आप क्लास मेरा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो है आपको कुछ ना कुछ डेली जो है शुरुआत थोड़ा अलग टॉपिक से होता है, कहीं ना कहीं नया टॉपिक कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा होता है। तो आज जो है कहीं ना कहीं यह मेरा चालू हुआ है, इसी से जो है अब धीरे धीरे जो आगे और बढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना, 12 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है कितना, प्रत्येक संख्या को, ठीक, गौर से सुनना, 10 संख्याओं का औसत है, यानी टोटल मेरा 10 संख्या है जिसका कि औसत है 7 दिया हुआ है। औसत कितना है, 7 दिया हुआ है। और बोल रहा है प्रत्येक, यानी जितना भी मेरा संख्या है सबको 12 से गुना करने के लिए बोला जा रहा है। तो साथ ही साथ औसत मेरा क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, अगर आप प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है तो औसत जो निकलता है आप उसी में 12 से गुना कर दो, वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आपका औसत कितना निकलता है, 7 निकलता है। ठीक, प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करना है तो 7, यानी उसका जो औसत है औसत में ही 12 से गुना कर दो। ठीक है, तो इसका जो है सभी का जो है औसत 84 हो जाएगा। सभी का औसत क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है, तो कुछ इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस बनाना है। ओके, साथ ही साथ इसका जो है डेमो थोड़ा सा दे देता है कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि यार अचानक हो गया, कैसे हुआ, कुछ बहुत के मन में होगा कैसे होगा। तो भाई वो यहाँ पे जरूर यहाँ पे जान ले। ठीक है, यहाँ पे देखना, अगर मान लेते हैं 1 है, ठीक, एक संख्या मान लेते हैं फिलहाल के लिए ऐसा समझने के लिए, मानते हैं एक संख्या है, 2 है, 3 है। ठीक, आप इसका औसत निकालो। तो चलिए मैं जल्दी से जो है इसका औसत निकाल देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने इसका औसत निकाल दिया, यहाँ पे 3 नीचे दे दिया। ठीक है, 3 2 5 1 6/3 है। देखना अभी औसत 2 निकला, मेरा औसत क्या निकला, 2 निकला। अब देखना, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सबको जो है 2 गुना कर दो, यानी प्रत्येक संख्या में जो है 2 से गुना करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखना, 1 को 2 से गुना कर दिए, 2 हो गया। ठीक, और साथ ही साथ 2 को 2 से गुना किए 4, 3 को जो है 2 से गुना किए 6, संख्या तो वही रहेगा। 6 4 10 2 12 हो गया। यहाँ पे 12/3 आया। अब यहाँ पे देखो 4 आंसर आया, क्या आया, 4। तो यहाँ पे सब में 2 से गुना करने बोला। अब देखो औसत में भी अगर आप खाली 2 से गुना करते तो क्या आपका आंसर नहीं आता, 4 क्या आ जाता। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, क्लियर है। चलिए इसके साथ जो है अगला जो है कुछ इसी प्रकार का जो है आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है।
है। 6 संख्याओं का औसत 12 है यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए। ध्यान देना, प्रत्येक में से जो है अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नया औसत क्या होगा। तो ध्यान देना, जोड़ हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई, औसत जो निकलता है औसत के साथ वही प्रक्रिया कर दो, आपका जो आंसर आना है, बिल्कुल आना है। ओके, तो देखिएगा, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 12 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन द न्यू एवरेज विल बी। तो नया एवरेज क्या होगा? तो एक चीज़ ध्यान देना, सबसे बड़ा बात है औसत कितना है मेरा भैया, 12 है, यानी एवरेज जो है मेरा 12 है। तो एक काम करो, एवरेज के साथ ही जो है घटा देंगे, सब संख्या में घटाने बोल रहा है ना, तो एवरेज में ही घटा दो। एवरेज मेरा 12 है, इसमें 2 घटा दिया तो कितना हो गया मेरा औसत जो है मेरा 10 बन जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका औसत हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरह से गुना हो, गुना कर देना, प्लस हो, प्लस कर देना, सब्ट्रैक्ट बोले सब्ट्रैक्ट कर देना, भाई डिवाइड तक बोल दे तो डिवाइड कर दो। ठीक, यानी यह 4 में से कुछ भी बोले आप उसका जो औसत निकला हुआ है उसी के साथ कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है ये रहा, यहाँ पे आप लोग एक काम करना, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे जो है आपको इस तरह का रेड कलर में दिखेगा सब्सक्राइब बटन, जाके जरूर सब्सक्राइब बटन दबा देना, बिल्कुल फ्री है। ओके, उसके साथ यह जो है बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो, ऐसे तो टाइमिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइमिंग जो है दिख रहा है 8 बजे रात में मेरा पक्का जो है अपलोड हो जाता है। ओके, तो जब भी क्लास अपलोड होगा उससे आधा घंटा पहले आपको नोटिस आ जाएगा, और साथ ही साथ जैसे ही क्लास मेरा स्टार्ट हुआ 8 बजे तुरंत प्रीमियर होना चालू हो जाएगा, आप क्लिक करोगे क्लास देख पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, सही साथ यह जो है लाइक बटन दबाना। ओके, यहाँ पे अगर क्लास पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक बटन दबाना। चलिए अब जो है यहाँ पे अगला रहा ये प्रश्न, क्योंकि कहा जाता है अगर जो चीज़ पसंद आ जाए तो भाई लाइक तो बनता है, अगर लाइक नहीं दोगे तो क्या मतलब पसंद है या नहीं। ठीक है, इसलिए पसंद आ रहा है तो लाइक देना जरूर। यदि 15 संख्याओं का औसत 41.4 है तो इन 15 संख्याओं का कुल योग क्या होगा। ठीक, इफ द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 41.4 देन व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज 15 नंबर्स। तो इतना सारा अभी क्वेश्चन बनाए हो, 2 दिन क्लास हुआ, ये सब तो आपके लिए इजी हो गया होगा। आई थिंक देखोगे आंसर झट से दे सकते हो। ठीक है, देख करके गुणा करोगे तुरंत आंसर दे दोगे, आपके लिए कुछ बड़ा बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। अगर नए हैं तो आप मेरा प्रीवियस क्लास देख लीजिए। ठीक, बिल्कुल एकदम से बेसिक से देखोगे, हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर जानकारी होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 15 संख्या का औसत मेरा 41.4 बता रहा है, सबका जोड़ निकालना है। जोड़ निकालने के लिए क्या हम जो है पहले ही बता चुके हैं कि जितना संख्या है 15 संख्या है उसको औसत से गुना कर देते हैं, तो इसका मेरा क्या होता है, सभी का जोड़ निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है। तो कहीं ना कहीं 15 को जो है 41.4 से आप गुणा कर दो। ठीक, आपका काम यहाँ पे तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से है 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, सत्तिया 21, 3 दूनी 6, 621 जो है इसका सभी का जो है जोड़ निकल गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका हो गया है। ठीक, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखना, 6 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, इनमें से कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत बढ़ करके 10 हो जाए। औसत बढ़ करके 10 हो, जैसे देखना एक चीज़ बता देता हूँ, मैथ जो है एक तरीके से नहीं होता है, 3-4 तरीका है। तो कहीं ना कहीं एक जो है मैं बेसिक लेके चलूँगा, अगर हो सके मैं दूसरा तरीका भी आपको समझाऊँगा, अगर आपके समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 1-2 बार वीडियो देखने की कोशिश करना। मैं मतलब शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको जो है बात समझ में आए। ठीक है, तो चलिए खैर देखते हैं, आप लोगों में अगर समझ में नहीं आता है 1-2 बार प्रैक्टिस करना। ठीक, नहीं फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको अच्छे तरीके से कोई नया मेथड से समझा दो, क्योंकि मैथ का बहुत सारा मेथड होता है। ओके, तो द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8, विच 7th नंबर शुड बी एडेड टू दीज सो डेट द एवरेज बिकम्स 10। चलिए जल्दी से बनाइए। यहाँ पे 8 पहले औसत था, अब जो है 10 होना है। औसत जो है पहले 8 था, अब क्या होना है 10 होना है। चलिए जल्दी कीजिए, आइए जल्दी कीजिए। दूसरा वाला जो तरीका बताऊंगा बहुत ही वर्चुअली रहेगा, आप नॉर्मली देख करके उसे समझ पाओगे। ठीक, और साथ ही साथ यह जो है यानी कहीं ना कहीं नो फार्मूला नो इन ट्रिक, आपका दिमाग कहेगा नहीं प्रॉपर है भाई,
अब मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आएगा, ऐसा मैं जहाँ तक है 100% श्योर हूँ, लेकिन देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है बेसिक मेथड क्या है, ध्यान देना। 6 संख्याओं का औसत क्या बोल रहा है, 8 है, तो सबका जोड़ हमको मालूम कर लो, इससे अच्छा कौन तरीका होगा। तो यहाँ पे सबका जोड़ जो है 8 से 6 से गुना कर दिए, यानी 6 गुणा 8 कर दिए तो 48 हो गया, यानी यह जो है वह जो 6 संख्या था उसका जोड़ हमको मिल गया, ठीक। अब बोल रहा है 7वीं संख्या क्या जोड़ी जाए। एक चीज़ ध्यान देना, यानी अभी कुल मिलाकर के 6 संख्या था, एक संख्या और घुसा रहे हैं इसमें, तब तो 7 हो रहा है। तो यानी 6 संख्या था तो अब जो है 7 संख्या हो गया। औसत कितना हो गया, औसत 10 हो गया। पहले औसत 8 था, अब औसत कितना हो गया, 10 हो गया। तो कहीं ना कहीं अब का औसत, अब का जो है सबका जोड़, दोनों को गुना कर दिया, अब जो है सबका जोड़ कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक। तो पहले सबका जोड़ 48 था और अब जो है जब संख्या नया घुसा दिए उसके अंदर तो 70 हो गया। तो यानी कितना का बढ़ोतरी हुआ है, ध्यान देना, कितना का बढ़ोतरी हुआ है, देख सकते हो कितना बढ़ा है इससे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 22 बढ़ा है, ठीक। अब एक काम करो, 70 में 48 को घटा दो, ये भी अच्छा है। घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 22 यहाँ पे बढ़ा है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखना, इसका एक सबसे मस्त लाजवाब जो तरीका है वो मैं देता हूँ, ठीक। ऐसे यह भी जो है मस्त ही तरीका, एक तरह से कह सकते हो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बेसिक उड़ा दो, मस्त एकदम से रहेगा, ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं ले रहा है। अब समझना, दरअसल औसत क्या होता है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। औसत क्या होता है, देखना, यहाँ पे 6 जन है, क्या है, 6 जन है यहाँ पे। तो चलो एक काम करते हैं, 6 जन बना देते, वैसे मैं जन तो वैसे नहीं बनाता हूँ, मैं जन को जो है गोल गोल कर देता हूँ, सबसे बढ़िया रहता है, यानी गोला बना दो, जन हो गया, ठीक। 6 जन है, ठीक। अब औसत 8 कहने का मतलब है, आपको मालूम होगा कि मैंने फर्स्ट ही क्लास में आपको बोला था कि जो मेरा औसत होता है, यानी सबको हो सकता है सबका उम्र अलग अलग हो, है या नहीं, सबका उम्र अलग अलग होगा, लेकिन औसत निकालने से क्या होता है, सबका जो है एक कर देते हैं, यानी सबका उम्र 1 हो जाता है। यानी औसत 8 है तो इसका मतलब है सबका उम्र यहाँ पे 8 8 8 8 8 है, ठीक। सबका उम्र क्या है यहाँ पे 8 8 होता है। नॉर्मली औसत का मेन मायने यही होता है कि सबको हम इक्विवेलेंट कर देते हैं, समतुल्य कर देते हैं, ठीक है। तो सबका औसत 8 हो गया। अब बोल रहा है एक बंदा आया है, ठीक है, एक बंदा आया, औसत को क्या कर दिया, 10 बना दिया। चलो भाई, एक बंदा, चलो इसको अलग कलर से करते हैं, मस्त रहेगा, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक है, औसत क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब जो है औसत 10 कर दिया, यानी सबका औसत 10 कर दिया, ठीक। अब एक चीज़ बताना, गौर करने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है 8 और इसमें 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर पहले के मुकाबले देखा जाए सबका औसत 8 था, चलो इसको भी हम कोशिश करते हैं 8 में ही रख देते हैं, ठीक है, मानते हैं फिलहाल इसका 8 ही औसत रहने देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, 10 है भाई, तो चलो 2 बढ़ा दिए, क्या हुआ, 2 बढ़ा दिए, यही मैंने काम किया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसका तो मेरा टोटल जो है 10 आ गया, लेकिन औसत का मतलब क्या होता है, सभी का 10 होगा। जब 10 बोला है तो भैया सबका 10 होगा। तो कहीं ना कहीं यह अपना उम्र को 2 2 2 2 सब में बांटा होगा, ठीक, 2 2 क्या है, सब में दिया होगा। अब देखो सबको जोड़ो, देखना 10 यहाँ पे आ रहा होगा। आप एक काम करो, सबको जोड़ के देखो, 10 10 10 10 10 10 10। तो नॉर्मली अभी औसत के बारे में मैंने क्या बताया, सब जो है एक लेवल में ले आते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे इसका जो औसत 10 आया सब मिला करके, तो कहीं ना कहीं इसका 8 और प्लस 2 हुआ होगा, ठीक। और बाकी जब इसका 10 हो गया तो सबको 10 बनाना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कितना मेरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 और 8 कितना हो गया, 8 4 12 22 हो गया। तो कहीं ना कहीं 22 इसका सही आंसर हो गया। ये हुआ रियल थिंग समझने का। ऊपर जो अभी से जो पहले मैंने आपको बताया, मैंने क्या किया, जो तरीका होता है समझा दिया। आप लोग भी हाँ जानते हो भाई, गुना कर दिए, जोड़ हो गया, हो गया। ये एक्चुअल हुआ औसत का, एकदम कह सकते हो गहराई तक आपने सीख लिया। इसमें आपको इस चीज़ का बेनिफिट हुआ होगा। कहीं ना कहीं अगर पसंद आया तो लाइक करो, ठीक है। कन्फर्म नीचे जो है आप थम्स अप भी करके दिखाओ कि हाँ भाई यह चीज़ पसंद आया, एकदम लाजवाब तरीका है, ठीक है। अब देखना, इसके बाद इसी चीज़ को जो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, इसी चीज़ को जो है शॉर्ट ट्रिक में कैसे इम्प्लांट करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो 2 था ही था, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 2 था ही था, ओके। अब गौर करने वाला बात समझना, ठीक। देखना यहाँ पे बोला है औसत कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो पहले मेरे पास जन कितना था, 6 था, ठीक। सबका औसत 8 था, यानी 6 में 2 2 बढ़ा, तो 6 गुना 2 यानी 6 दूनी 12 इधर बढ़ गया, ठीक। और इस आदमी का जो है औसत 10 होता है, तो 12 10 22 हो गया। आई थिंक जो पिक्चर वाला है वो आप ज़्यादा समझे होगे। अगर वह अच्छे तरीके से समझ गए तो खैर इसको भी आप समझ ही गए होगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे जो है 6 में 2 2 बढ़ा मेरा, ठीक। तो 6 गुना 2 सीधा कर दिए। यह जो मैनुअली ऐसे करने से अच्छा है 6 गुना 2 कर दिए, क्योंकि उधर मेरा 2 2 सब में बढ़ा है। और जो नया बंदा है
उसका तो 10 का 10 ही लेना पड़ेगा क्योंकि नया बंदा है भाई। तो यहाँ पे 10 ले लिया, तो यहाँ पे 10 2 12। तो नॉर्मली अगर नहीं भी समझ में आया ये लास्ट वाला, तो बीच वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं दिमाग में, ठीक है। तो चलिए खैर, इसका आंसर मेरा ए हो गया है। ओके, कहीं ना कहीं अगर यह तरीका आप सीख लोगे तो आप देख करके जो है झट से आंसर दे दोगे, इतना आपके अंदर कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या, यह जो है अमेजिंग क्वेश्चन है आज का, यानी कह सकते हो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत बच्चे को यह क्वेश्चन क्या लगता है पता है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 45 है, पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी दूसरी संख्या औसत से कम है, तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 45 इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज एज मच एज द सेकेंड नंबर इज लेस देन द एवरेज, व्हाट इज द थर्ड नंबर, तीसरी संख्या। तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चा अगर प्रैक्टिस करना मतलब यानी बनाना चालू करेगा तो उसको लगेगा क्वेश्चन गलत है। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आज का जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, ठीक है। तो आप लोग बना करके दिखाओ, अगर कैपेबल हैं तो आप लोग कमेंट में बताओ यार आपसे बना या नहीं, ठीक है। मैं भी देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दूंगा मैं ज़रूर। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप बनाओ। चलिए, बहुत ही एकदम कैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे जिसको गलत ठहराते हैं, उनको लगता है कि गलत है, सीधा देख करके बोलेंगे यार भाई गलत है सीधा, ठीक। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है आप आराम से बैठो, मैं बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक। चलिए थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरा एक्स्ट्रा वो दे दूँ, तब उतना देर में हो सकता है मैं समझा दूँ आगे। 2 मिनट भी, आई थिंक 1 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, द एवरेज ऑफ 3 नंबर, यानी 3 संख्याओं का औसत 45, ओके। तो 3 संख्या का जोड़ कितना होगा भाई, 45 तिया। तो देखना यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5 तिया 15 हो गया भैया, और बचा मेरा 1 4 तिया 12 1 13 135 हो गया। क्या हो गया, 135 हो गया सबका जोड़, जिसमें कि कहा गया है कि पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या से कम है। तो भाई कितनी अधिक है मालूम नहीं है, मानते हैं x ज़्यादा होगा, ठीक। तो देख लेना एक संख्या, ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना हुआ रहता है, ठीक है। एक संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या, 3 संख्या है, ठीक। बोला जा रहा है पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी दूसरी कम है, ठीक है। तो पहले तो औसत मेरा यहाँ पे 45 है, मानते हैं कितनी अधिक है, x अधिक है, ठीक। औसत से जितनी अधिक है उतने ही औसत से जो है दूसरी संख्या क्या है, कम है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि पहली संख्या जो है x ज़्यादा है तो दूसरी संख्या x कम होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है बच्चा लोग गलती करता है, बोलता है तीसरा तो दिया हुआ ही नहीं है। देखो कहीं पे तीसरे के बारे में जिक्र है, आपको पूरा लाइन अगर पढ़ोगे तो तीसरा के बारे में आपको कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है। तो तीसरा को हम लोग यहाँ पे y मान लेंगे, यही सबसे इसका जो है मेन पॉइंट है। क्लियर है। अब जो है आपको मालूम है यह पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और यह जो है 135 सबका जोड़ है। तो एक काम करो सबको जोड़ दो, ठीक है। मेन है जो कॉन्सेप्ट है उस आधार पे चलोगे तो आपका जो है बन जाएगा। आप ज़्यादा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर दिमाग लगाओगे तब तो गए हो काम से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ो, 45 प्लस x प्लस, क्योंकि सभी का जोड़ मेरा हो जाएगा, यहाँ पे 45 माइनस x दूसरी संख्या है, प्लस y इजकल्स टू 135 हो गया। क्लियर है। x और x तो कट गया। अब देखना 45 दूनी क्या हो गया, 90 हो गया, यानी 90 प्लस y बराबर मेरा क्या हो गया, 135 हो गया। 90 प्लस y मेरा क्या हो गया, 135। तो y का मान निकालने के लिए 90 को उधर भेज देंगे। तो चलिए यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, तो 90 उधर जो 135 में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45, यानी इसका आंसर सीधा 45 ही हो गया। सबसे अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला प्रश्न, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। Among 3 numbers the second number is twice the first and third and 3 times the third. If the average of the 3 numbers is 44 then the greatest number is। तो भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है, जल्दी से जवाब दो। ओके चलिए एकदम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, बन जाएगा आपसे, अब बेफिक्र बनाओ, ठीक है, बन जाएगा। अगर थोड़ा सा जुगाड़ लगाने वाले होगे तब तो बन ही जाएगा। चलिए पहला एक काम करते हैं,
सिंपल है, तीनों को जो लिख देते हैं। ठीक, पहले जो है 3 संख्या मान लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब ये मत सोचना ए बी सी का यूज़ है यहाँ पे, वैसा जुगाड़ मत लगाना। ठीक है, मानते हैं यह 3 संख्या है, इसको आप रोमन में लिख लो, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, आपकी स्वेच्छानुसार आपको जो दिल करे। ठीक, तो चलिए यह 3 संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है दूसरी संख्या। ठीक है, तो यह मेरी दूसरी संख्या क्या है, यह मेरी दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या के बारे में क्या बोला, पहली से दोगुनी है। तो चलो इसको क्या करते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक, और यह मेरा 2 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। या फिर आपको 1 2 में समझ में नहीं आता है तो आप इसको x भी मान सकते हैं, यानी यह जो है x हो जाएगा तो यह मेरा 2x हो जाएगा। आप यह भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको x में ही पहले बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है एक संख्या x है तो दूसरी 2x है। ठीक, पहले से दुगनी है तो हो गया। अब और तीसरी से तिगुनी है। पहली के दूसरी के बारे में ही बोल रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे इस लाइन को गौर करना। दूसरी संख्या जो है पहली से दोगुनी है तो दूसरी के बारे में ही बोल रहा है। तीसरी से क्या है, यह जो है 3 गुनी है, तो तीसरी से 3 गुनी है। तो एक काम करते हैं, देखना इसमें सबसे बड़ा बात होता है क्या कि एक क्वेश्चन बनता है ए बी पे निर्भर करता है, बी सी पे निर्भर करता है, ऐसा बनता है। ठीक, या फिर सी बी पे निर्भर करता है, बी ए पे निर्भर करता है। इसमें किसी एक को मान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ए से बी निर्भर कर रहा है, सी से भी बी निर्भर कर रहा है, यानी दोनों से इसको अटैच कर दिया। ठीक, तो आप एक काम कर सकते हो, चलिए यहाँ पे 3 दूनी, अब जो है इसको 6 मान लो। ठीक, चलो x जो माने हैं ना, इसको एक काम करते हैं, इसको 6x मान लेते हैं। ठीक, क्यों मान रहे हैं ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया, इसको 6x मान लो। कारण क्या है, यहाँ पे 2x मान लो। अब देखना इसकी 3 गुनी है या नहीं। ठीक है, x में नॉर्मली हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचते हो वो खाली x मानना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है। ठीक, इसका तिगुनी है, ध्यान देना, जो दूसरी संख्या यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ बोल रहा है तीसरी से तिगुनी, क्या तीसरी से 3 गुनी नहीं है क्या, बिल्कुल है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, पहली से दोगुनी है। ठीक, तो यहाँ पे पहली मेरा a था, तो इसका जो है 3x का दोगुनी करेंगे तो 6x हो जाएगा कि नहीं। 3x का दोगुनी मेरा 6x हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों पे जो है यह मेरा निर्भर कर रहा है। क्लियर है। अब इसी का जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे तीनों संख्याओं का औसत 44 दिया हुआ है, तो आप सिंपली कर सकते हो, तीनों संख्या का औसत 44 है ना, तो यहाँ पे तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, जब तीनों का औसत 44 है, तीनों का जोड़, तो यहाँ पे तीनों का जोड़ जो है, चलिए तीनों को आराम से आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों का जोड़ मेरा यहाँ पे हो जाएगा भैया 4 तिया 12। ठीक, 4 तिया 12 1 13, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जोड़ निकालने के लिए अब जो यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 44 है, दोनों को गुना कर दो, सभी का जो है ओवरऑल का जोड़ निकल के आ जाता है। ठीक, अब देखना यहाँ पे 6 3 9 10 11 x यहाँ पे निकल के आया, 11x बराबर यहाँ पे 132 हो गया। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया मेरा 132/11 हो गया। ठीक है, x बराबर 132/11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो x का मान क्या हो गया, x का मान यहाँ पे 12 निकल के आया। अब आपको बोला क्या गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो भैया सबसे बड़ा कौन होगा, अब सबसे बड़ा देख सकते हैं यहाँ पे 6x होगा। यह 3 संख्या में सबसे छोटा पूछता तो 2x बोलते, सबसे बड़ा पूछता है 6x बोलते। अगर बोलता कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, तो गुणा कर देते। अगर बोलता पहली संख्या, सॉरी तीसरी था ये, ओके, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ बोलता, मतलब कुछ भी बोलता आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल बोला है सबसे बड़ी संख्या, यानी यहाँ पे 6x है, तो 12 को जो है सिंपल है 6 से गुना कर दो, 12 छो कितना हो गया 72 हो गया, यानी सबसे बड़ी संख्या जो है मेरा 72 हो जाता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरे का 2 गुना है, कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन है भैया, आप लोग को तो इसको बनाना ही बनाना है। ओके, देखिएगा 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरे का 2 गुना है और तीसरे का आधा है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो प्रथम संख्या और तीसरे संख्या में कितना भेद है या फिर अंतर है, जो बोल लो। ठीक है, ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ द थर्ड नंबर इज 56, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर। तो चलिए जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत ही मस्त और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, आपका वेट कर रहा है, चलिए जल्दी जवाब दीजिए। जैसा ऊपर आपने बनाया सेम उसी तरह से बनेगा, बस यहाँ पे प्रथम और तीसरा का पूछ दिया है अंतर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ABC मान लो, जल्दी से करो। ठीक है, ABC मान के जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक, थोड़ा सा वो क्वेश्चन हल्का था, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल मैंने किया, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ओवरलोड आपको नहीं कर रहा हूँ। चलिए जल्दी कीजिए।
देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन संख्या, तो पहला काम मैंने ऊपर ही बोल दिया भाई, पहले ए बी सी तीन संख्या मान लो, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम संख्या, अब जो है प्रथम संख्या है, दूसरे का दोगुना है, तीसरे का आधा है, ठीक है। दूसरे का दोगुना है तो भैया दूसरे को चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे का दोगुना है, ठीक। तो दूसरा को यहाँ पे x मानते हैं, तो यहाँ पे दोगुना हो गया यानी 2x हो गया। अब कह रहा है तीसरे से आधा है, यह जो प्रथम है किसका, c का आधा है, तो यहाँ पे c पे क्या होना चाहिए ताकि आधा हो जाए 2, तो भैया 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। यानी c मेरा 4 है, इसका जो है आधा 2x है, साथ ही साथ b का जो है यानी दूसरे से क्या है, दोगुना है, ओके। अब यह सब का जोड़, यानी एक बार इसको जो है कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे यह सब का जोड़ क्या बोला है, यह सब का जोड़ मेरा यहाँ पे देख लेना, तीन संख्याओं का औसत 56 दिया हुआ है। तो तीन संख्याओं का औसत जब 56 दिया हुआ है तो जिनको जोड़ निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला है दोनों को गुना कर दो, तो यहाँ पे 3 को 56 से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, 168 मेरा निकल के आ गया। एक बार फिर से रिचेक कर लेना, 3 6 18, 5 15, 116, ठीक, तो 168 हो गया। अब 4 2 6 1 7, x बराबर मेरा 168 निकल के आया, ठीक। अब x बराबर 168 बटे यहाँ पे 7 निकल के आया, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक, यहाँ पे 2 है भाई, 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28, यानी x का मान क्या निकल के आया, मेरे पास 24 निकल के आया। क्लियर है। अब देखना, अब इसमें दो बातें होती है यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या और तीसरे संख्या का अंतर, तो इसका और इसका अंतर निकालने बोल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, x का मान यहाँ भी बैठाते हैं, x का मान यहाँ भी बैठाते हैं और घटाते हैं, लेकिन दूसरा इससे अच्छा तरीका है, आप इसी दोनों का अंतर कर दो, ठीक, इसी दोनों का अंतर कर दो, तो 4x में 2x घट गया तो कितना, 2x बचेगा, ठीक है। तो यानी 2x का मान कितना हो जाएगा, 2x का मान 24 दूनी 48, ओके, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2x है, तो 2x का मान निकाल दिए, तो कहीं ना कहीं 48 इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला, यह रहा, तीन संख्याओं का औसत 155 है, बड़ी संख्या 120 है तथा अन्य का अंतर जो है 25 है, तो सबसे छोटी संख्या है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कर ले, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 155, द लार्जर नंबर इज 180 एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर इज 25, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है। इसमें भी आप x मान करके आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, कहीं ना कहीं इतना तक आपको अनुभव हो गया होगा, यह सब क्वेश्चन आपको इजी ही लगता होगा, ठीक है। चलिए बनाइए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन संख्या का जो है मेरा औसत दिया हुआ है, ठीक। तो औसत को मैंने क्या बोला है, जोड़ में चेंज कर दो, बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, आपकी इच्छा जैसा। तो पहले चेंज करके अलग जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 450, 5 तिया 15, तो 465 यहाँ पे आ रहा है। एक बार रीचेक कर लो, 3 5 तिया 15, 15 तिया 45, 1 46, ठीक है। तो 465 सबका जोड़ है, ठीक है। कह रहा है जो बड़ी संख्या 180 है, ठीक, 180, चलो भाई यहाँ लिख लें 180। फिर उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे जो है अन्य का अंतर, यानी एक x होगा तो एक x प्लस आप 25 मान सकते हो, या फिर अगर एक को x मानते हो तो x माइनस आप जो है 25 मान सकते हो, दोनों मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे दोनों क्यों मान सकते हैं, यानी आपके पास यह दो ऑप्शन है, ठीक। आप जो है x प्लस 25 मान लो, x माइनस 25 मान लो, क्योंकि दोनों का अंतर है भाई, दोनों का अंतर जो है क्या है, 25 बोला जा रहा है। तो यानी एक संख्या x होगा तो या तो उससे दूसरी संख्या ज़्यादा होगी या तो उससे कम होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीच में 25 का गैप होना चाहिए, ओके, ठीक। अब देखना यहाँ पे अन्य का अंतर 25 है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो, अगर दोनों लिखेंगे तो आंसर सेम कैसे आ जाएगा। सबसे कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई दोनों कैसे मान सकते हैं। समझना, इसमें छोटी संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर, और इसमें छोटी संख्या ये आंसर होगा, बस यही डिफरेंस है। तो आप दोनों में से जो मान सकते हो, ठीक है। चलिए मैं ऊपर वाला यहाँ पे रखूँगा, ओके, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक जो है 180 हुआ था यहाँ पे, ठीक है, एक को x मान लेते हैं, एक को x प्लस 25 मान लेते हैं, क्योंकि 25 का अंतर है, ठीक है। तो अब बहुत बच्चे बोलेंगे अंतर तो भैया माइनस का होता है, ऐसा मत सोच भाई, ठीक है। यहाँ पे वैसा यूज नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अंतर है तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जा रहा है, तब आप 25 को बढ़ा दो या फिर 25 को घटा दो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे कितना टोटल 465 है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक हाँ दिख गया होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 2x हो गया, ठीक, और यहाँ पे 25 205 निकल के आ गया, बराबर 465 हो गया।
अब 2x बराबर 205 इधर आ जाएगा तो घटा दो 205 को, तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है कि नहीं 260, ठीक है। अब देखना 260 मेरा हो गया, गलती कहीं कुछ नहीं है। चलो भैया x बराबर मेरा क्या 2 से भाग लग जाएगा तो 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, यहाँ पे 130 निकल के आया। तो मैंने सबसे छोटी संख्या क्या माना है, मैंने सबसे छोटी संख्या x ही माना था, क्योंकि यह जो है x प्लस है। तो यहाँ पे 130 तो नहीं दिख रहा, आई थिंक कहीं ना कहीं मिस्टेक गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक गया है। तो यहाँ पे एक जो है 130 मान लेते हैं, ठीक। ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा फिलहाल के लिए, लेकिन एक बार रीचेक कर लेते हैं, गारंटी नहीं है, ठीक है। रीचेक कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं है, अगर रीचेक कर लेंगे, अगर ऑप्शन हो सकता है अगर ठीक हो जाए तो हो जाए, या फिर 130 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 3 संख्याओं का औसत जो 155 है, तो 155 है, 3 यहाँ पे गुणा कर दिए, यहाँ पे 465 हो गया, सही है। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 46, ठीक। अब है अन्य का अंतर, ठीक है, तो अन्य का अंतर जो है 25 है, ओके। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आप जो है 180 मान लिए, फिर प्लस x मान लिए, प्लस यहाँ पे x प्लस 25 मान लिए, तो यहाँ पे 2x हो गया, फिर 8 2 10, यहाँ पे 205 निकल के आ गया, ठीक। 205 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 260 दिख रहा है। आई थिंक कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, 130 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दूसरा ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक। देखना अन्य संख्या का अंतर है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है y संख्या मान लो, एक जो है x माइनस 25 या फिर x प्लस 25, जो भी कर लो, तो बात जो है वही पड़ेगा, ठीक है। बात क्या पड़ेगा, वही पड़ रहा है, कोई डिफरेंस जो है इसमें नहीं पड़ रहा है। खैर ऐसा मानने से कोई फ़ायदा है नहीं, यही होगा आंसर, ओके। कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चलिए देखिए, है ना, डी भी यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे डी जो है यही आंसर है, यानी मिस्टेक है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 5 परिणामों का औसत जो है 6 है, 5 परिणाम का जो है औसत 6 है, उसमें से 3 का औसत 4 है और शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, देन द एवरेज ऑफ 3 इज 4, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2। अब देखना यह एक अलग टाइप चालू हुआ, ऊपर देखा आपने, यानी 2 या 3 टाइप से मैंने करवा दिया। अब जो है नया टाइप चालू हुआ, तो यह सब जो है कुछ एवरेज का जो है टाइप्स होता है, ठीक है। देखते होगे 2-4 क्वेश्चन करवाया नया टाइप, 2-4 क्वेश्चन हो रहा है नया टाइप, तो इस तरह से टाइप चेंज होते रहता है, ठीक। अब देखना 5 परिणाम का औसत दिया हुआ है, आपको 3 का भी दिया गया है, बचा हुआ 2 का निकालना है। मस्त एकदम से यार, बना लो, ठीक, बन जाएगा। चलिए बनाइए, जल्दी कीजिए। कमेंट में आप जो है आंसर जरूर से ज़रूर क्या कीजिए, ठीक है। कमेंट करना इंपॉर्टेंट है यार, ताकि मैं भी देखूं आप लोग क्या जवाब देते हो, ओके। यहाँ पे देखिएगा 5 परिणाम का औसत 6 है, तो एक काम करते हैं, सबसे मस्त आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। चलो 5 परिणाम है, ठीक, 5 परिणाम हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखना 5 परिणाम में कहा जा रहा है उसमें से 3 का औसत 4 है, यानी यह 3 का औसत 4 है, ठीक। अब बोला है बचेगा मेरा क्या, 2 ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी मेरा 2 ही बचेगा, ठीक। अब ध्यान देना आप, यह जो पूरा है 5 का जो है, 5 का परिणाम जब मेरा 6 था, यानी 5 परिणाम का औसत 6 था, तो जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 और 5 को गुना कर देंगे, 6 पंजे 30, यानी इस 5 का जोड़ जो है मेरे पास क्या निकल के आया, 30 निकल के आया, ठीक। और यहाँ पे 3 का बोल रहा है औसत 4 है, यानी इस 3 का जोड़ जो है क्या हो जाएगा, 4 या 12 हो जाएगा, यानी यह जो है ये 3 जो दिख रहा है इसका जो है यहाँ पे 12 मेरा हो गया, ठीक। तो अब एक चीज़ दिमाग लगा, टोटल मेरा 5 का जोड़ 30 है, यह 3 का 12 है, तो इस दोनों का क्या होगा, तो 30 में 12 घटाएंगे तो क्या नहीं आएगा क्या, तो कन्फर्म है इसका क्या निकल के आया, 18 निकल के आया, ठीक। क्योंकि पूरी 30 था, इधर 3 गो का जो है 12 है, तो यहाँ पे 2 गो का 18 हुआ, इसका औसत निकाल दो। तो औसत यहाँ पे 8, टोटल जोड़ जो है 18 है, यहाँ पे टोटल कितने जन हैं, 2 हैं, तो 2 से जो है भाग दे दिए, 2 9 18, यहाँ पे आंसर 9 हो गया, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह एक मतलब माइंड में पिक्चर क्रिएट करता है, ताकि आप लोग को बहुत मदद मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 4 संख्याएं 30, 29, 25 तथा 20 है, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ध्यान देना, 3 बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है पहले तो आपको सबको निकालना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद जाके क्लियर होगा। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 25, 4 नंबर्स आर इतना एंड द एवरेज ऑफ 3 लार्जर नंबर। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे यह 300 संख्या की 4 संख्या क्लियर है, लेकिन बोल रहा है 5 संख्या। तो पहले एक काम करते हैं, 5 संख्या का जोड़ निकाल लेते हैं। तो 5 गुना
5 गुना यहाँ पे 25 करेंगे, 5 गुना 25 करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। ठीक, तो 125 मेरा टोटल निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ पे इस सब को जोड़ लो। ठीक, अब देखते हैं वह जो संख्या निकल के आएगा कहीं वह सबसे बड़ा भी हो जाए, कोई गारंटी तो नहीं है, इसलिए चेक करना बनता है। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं यहाँ पे चलो सिंपल मैनुअली जोड़ते हैं। ठीक है, 9 5 यहाँ पे 14 निकल के आया। अब बचा मेरा कितना, 1 2 2 4 2 6 3 9 1 10, 104 निकल के आया। तो 104 इसमें घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे 21 निकल के आ रहा है। तो देखना क्या यह 3 बड़ी संख्या में आ रहा है, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे बड़ी पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, ठीक, और तीसरा ये हो गया। यानी यह निकालने से हमें कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन चेक तो करना बनता है, हो सकता है यह बड़ा नंबर भी हो सकता था। ठीक है, तो खैर यहाँ पे इस 3 का जो है औसत निकाल देंगे। तो सिंपल है, 30 और 29 25 को जोड़ दीजिए। ठीक, तो 30 29 25 इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 जो है 14 हो जाएगा, 1 2 2 4 3 7 1 8 84 हो जाएगा। 3 से भाग दे दो क्योंकि 3 संख्या है, तो यहाँ पे 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 3 2 6 3 8 24, यानी 28 जो है इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 का औसत 32 है तो अंतिम 3 का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या है। वाह 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 भाई वाह, एकदम से मस्त बनाओ। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 30 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 32 एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 28, देन व्हाट इज द फोर्थ नंबर। तो आपको चौथी संख्या निकालनी है। तो चलिए आराम से, नहीं समझ में आता है मन में जो है हम जो पिक्चर बनाते हैं ना, मन में वो पिक्चर बनाइए, आपका झट से आंसर आएगा। ठीक है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से बना लोगे। ठीक, जल्दी कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स से बच्चे को डर लगता है। ABC दो, उसमें भी थोड़ा सा झंझट होता है, तो फिर कोई दिक्कत ना है भाई, ABC क्यों माने, 0 गोल गोल ही मान लो। ठीक, या फिर कोई और आकार आपको पसंद है तो वही कर लो, आपकी इच्छा। ठीक, देखिएगा यहाँ पे सिंपल है, 7 संख्या है। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट को समझना, 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। ठीक, अब बोल रहा है 7 संख्या का औसत 30 है, तो सातों का जोड़ निकाल लो पहले यहाँ से, 7 या 21, यानी इसका जो टोटल जोड़ है 210 है। टोटल जोड़ यहाँ पे क्या है, 210 है। अब बोल रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 है, तो चलिए जल्दी से जो है कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे प्रथम 3 मेरा ये हो गया। ठीक, प्रथम 3 का जो है औसत 32 है, तो इसका जोड़ निकाल लो। ठीक, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 3 3 96 हो गया। ठीक, और अंतिम 3 बोल रहा है, देख लो अंतिम 3 कौन सा है, ये वाला है। अंतिम 3 का जो है औसत कितना, 28 है, तो 3 को 28 से गुणा कर दो भाई, क्योंकि जोड़ निकालना है। तो 8 तिया यहाँ पे कितना हो गया, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 7 8 84 हो गया। ठीक है, 8 तिया 24, ठीक, 2 3 दूनी 6 7 8 84 हो गया। ठीक, अब देखना सातों का जोड़ यहाँ पे 210 था, इस 3 का 96, इस 3 का 84, तो इस दोनों को जोड़ करके अगर 210 में घटा दे तो क्या इसका मान नहीं निकलेगा, वो तो पूछ ही रहा है चौथी संख्या, यहाँ पे बच ही रहा है मेरा चौथी। तो एक काम करो, इस दोनों को जोड़ करके इसमें घटा दो, तो यहाँ पे कितना 180 आ रहा है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 8 17 180 आ रहा है। ठीक, 180 को 210 में घटा दो, 210 में अगर 180 को हम लोग घटा देते हैं तो 8 3 11 यानी 30 निकल के आता है, तो वह मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक। चलिए इस आधार पे करोगे तब जल्दी से जल्दी जो है आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं गोल नहीं कर सकते हैं तो एक काम करो, मन में विजुअलाइज करो, मन में विजुअलाइज कर लो, और क्या, इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं अब मन में विजुअलाइज करने का पावर भी आपके अंदर आ गया होगा। ठीक, 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है एवं अंतिम 3 का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या है। यार बना ले, बहुत मस्त है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, अलग से था, बीच में संख्या आ रहा था, अब जो है ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग चल रहा है यहाँ पे। चलो बताते हैं इसका भी तरीका। ठीक है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 25 एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35 देन द फोर्थ नंबर। तो चलिए चौथा नंबर क्या होगा जल्दी से निकालिए। ठीक, जल्दी कीजिए, बहुत ही मस्त है। कल तो होगा लेवल और बढ़ेगा और ज़बरदस्त क्वेश्चन आएगा। आपको पता है टीचर वगैरह जो आता है, यानी टीचर वगैरह आते हैं तो वो वगैरह रिप्लेस हो जाता है, कुछ बच्चे भी आते हैं रिप्लेस हो जाता है, तो यह सब क्वेश्चन कल जो दमदार क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं, शॉर्ट अप्रोच भी आपको बताएंगे, अगर समझ में आता है ठीक है, ना तो भाई मेथड तो है ही। ठीक है, ओके, देखिएगा यहाँ पे पहला चीज़ 6 संख्या है, तो ओके भैया चलो जल्दी से 6 संख्या बना लेते हैं। थोड़ा सा इधर से 1 2 3 4 5 6 संख्या है। ठीक है भैया, अब 6 संख्या का क्या बोला गया है कि औसत जो है 30 है, तो औसत को किस में कन्वर्ट करोगे, जोड़ में, तो 6 को 30 से गुना कर दिए तो 180, तो यह 6 संख्या का जोड़ मेरा टोटल 180 आ रहा है। ठीक, अब बोल रहा है पहली 4 का, पहली 4 मेरा कौन है भैया, पहली 4 यहाँ पे देख लो यह है। ठीक,
पहली 4 का औसत कितना बोल रहा है 25, तो 25 चौक 100, ठीक। तो इसका जोड़ मेरा कितना निकल गया 100 निकल गया। अब बोल रहा है अंतिम 3, तो देखो ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे में चढ़ रहा है ना, तो अंतिम 3 का कितना है 35 है, तो 35 तिया 105 होता है, ठीक। 35 तिया 105 होता है, इसका जोड़ मिल गया। अब एक चीज़ ध्यान देना कि यह बीच वाला जो नंबर आपको दिखता है, यह वाला, यह जो है आपको बीच वाला बंदा दिख रहा है, यह बार बार जो है दोनों में आ रहा है, दोनों में काउंट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बार इसको काउंट होना था, ठीक। यह जो है 2 बार काउंट हो रहा है, ओके। तो यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें जो है यह एक बार एक्स्ट्रा घुसा हुआ होगा, एक बार एक्स्ट्रा घुसा हुआ होगा, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं तो 205 निकल रहा है, ठीक। और यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद जो है 180 आ रहा है, और मैंने क्या बोला, यह जो है एक बार इसमें घुस रहा है, ठीक है। तो यानी उसके घुसने की वजह से जो है इसमें बढ़ोतरी हुआ है, ठीक। उसके घुसने की वजह से बढ़ोतरी हुआ है ना, तो कितना घुसा हुआ है, तो 205 में 180 को घटा दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 10, यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी वह जो चौथी संख्या है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यही संख्या है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो चौथी संख्या क्या होगा मेरा 25 होगा, यानी ऑप्शन ए, खत्म, क्लियर। अब चलिएगा इसके बाद जो है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत जो है यहाँ पे 16 है, तो यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या। एकदम से ज़बरदस्त क्वेश्चन है भैया, अभी जितना बना है स्टेप धीरे धीरे बढ़ता गया, अब जो है कुछ ज़्यादा ही ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। चूँकि नॉर्मली है, पहले सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, फिर धीरे धीरे दोनों सटा, बीच वाला पूछा, फिर ओवरलैप किया, अब जो है और अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो चलिए, आउट ऑफ द 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 16, इफ द लास्ट नंबर इज 19 देन द फर्स्ट नंबर इज, तो पहली संख्या भैया आपको निकालना है। चलिए जल्दी से कीजिए, ठीक है, धमाकेदार तरीके से एकदम से बनाइए, ठीक, एकदम पिक्चर बनाइएगा, आपको एकदम भेजा में एकदम एक तरह से कैसे होता अच्छे तरीके से चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप सोचते रह जाओगे, कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। ऊपर तो चलो मन में विजुअलाइज कर सकते हो, इसमें तो कन्फ्यूजन बिल्कुल तय है, ठीक, तय है एकदम से। चलिए देखिएगा, 4 संख्या में से प्रथम 3 का औसत 15 है, ठीक, और अंतिम 3 का औसत 16 है। तो देखिएगा 4 संख्या पहले यहाँ पे मान लिए, ठीक। अब अंतिम 3 और प्रथम 3, यदि अंतिम संख्या 19, तो चलिए भाई यहाँ पे 4 मानने का क्या ज़रूरत है, अंतिम यहाँ पे 19 दिया हुआ ही है, चलो कोई दिक्कत ना है, ठीक, यह अच्छी बात हुई। यहाँ पे 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत जो है 15 बोल रहा है, तो यानी पहली 3 का औसत कितना निकल गया मेरा 15 निकल गया, तो टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी इसका 45 हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा, अब बोल रहा है अंतिम 3 का जो है औसत 16 है, तो अंतिम 3 यह हो गया, ठीक। तो अंतिम 3 यानी 16 तिया क्या हो गया 48, 16 तिया क्या हो गया 48 हो गया, ठीक। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है पहली संख्या। देख चीज़ दिमाग लगाना कि यह 2 संख्या जो है दोनों में घूम रहा है ना, यह 2 संख्या दोनों में घूम रहा है, यानी यह 2 संख्या एक बार इसमें होगा, एक बार जो है इसमें होगा, ठीक। तो इसको निकाले कैसे, ओके। तो यहाँ पे 48 है, 48 और यह 3 का जोड़ जो है 48 है, तो क्या 19 को इसमें घटा देंगे तो क्या ये दोनों नहीं निकलेगा क्या। तो एक काम करते हैं, 19 को इसमें क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरा कितना 29 निकल के आएगा, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29 निकल के आएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं अब जो है इस दोनों का जोड़ मेरा यहाँ पे 29 आ गया, इस दोनों का जोड़ क्या आ गया मेरा 29 आ गया, सॉरी 29, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है पूरा का तीनों का जोड़ जो है यहाँ पे 29 है, क्या है तीनों का जोड़ जो है, सॉरी 29 बोल रहे, तीनों का जोड़ जो है यहाँ पे 45 है, ओके। तीनों का जोड़ 45 है, जिसमें कि दोगों का जोड़ 29 है, तो पहली संख्या हम इससे निकाल सकते हैं घटा करके, ठीक। तो 45 में अगर हम लोग 29 को घटा देते हैं तो 45 में 29 घटाने के बाद मेरा कितना हो जाएगा 16 निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यानी यह जो पहली संख्या हुई वह मेरा 16 होगा, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक। तो थोड़ा सा यह ज़बरदस्त क्वेश्चन था इस टर्म में, यानी इस टाइप में, ओके। चलिए अब जो है आई थिंक नेक्स्ट टाइप आपको देखने को मिल सकता है, चलिएगा देखिएगा। यहाँ पे 20 परिमाणों का औसत जो है 18, जिनमें से ना अभी भी वही चल रहा है, ठीक है, अभी भी वही चल रहा है। 20 परिमाणों का औसत जो है 18, जिनमें से प्रथम 9 का जो है औसत 14 है, अंतिम 9 का औसत 17 है, तो बीच के 2 संख्याओं का औसत। यार मस्त क्वेश्चन है। तो पहले अभी जब यह जो टॉपिक चालू हो रहा था शायद दूसरा क्वेश्चन वही था, आप लोग तुरंत बना लोगे, ठीक है। द एवरेज ऑफ 20 क्वांटिटीज इज 18, आउट ऑफ विच द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इज 14 एंड दैट एवरेज ऑफ लास्ट 9 इज 17, देन द एवरेज ऑफ मिडिल 2 क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दो एकदम से, ठीक है। इसका तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके।
देखिएगा यहाँ पे 20 का जो है यहाँ पे मेरा 18 है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, टोटल मानते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 है, ठीक। पहली 9 हो गया इधर, और पहली दूसरे मतलब अंतिम से 9, तो 9 9 18 हो गया, ठीक। जब 9 9 18 मेरा पुड़ गया तो बचा हुआ कौन होगा, बीच में 2 ही संख्या बचा होगा ना, इधर मेरा 9 हो गया, इधर मेरा 9 हो गया, तो बीच में 2 ही बचा हुआ, इसी का औसत पूछ रहा है बस। तो टोटल का जोड़ मेरा कितना हो गया, 18 दूनी 36, यानी जो 20 संख्या है, 20 संख्या का जो है जोड़ कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक। पहली 9 का औसत कितना हो गया, सॉरी औसत तो यहाँ पे दिया हुआ है पहली 9 का, तो उसका जोड़ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 126 हो गया, ठीक। फिर अंतिम से 9 वाले का, यानी इसका जो है, इसका कितना हो गया मेरा 153, ठीक। अब देखना, अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 360 में अगर घटा दे तो बीच वाला संख्या दोनों निकल जाएगा, औसत बाद में देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहले इस दोनों को जोड़ करके 360 में घटा दो, ओके। तो यहाँ पे 360 माइनस, ओके, यह बराबर में समझना, यह ऊपर पहले से कुछ में टिक हो गया होगा, तो यहाँ माइनस हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 2 यहाँ पे 1 मिनट 5 2 यहाँ पे मेरा 7 हो गया, ठीक, 279 हो गया। अब इसको जो है 360 में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो 79 1 80 यहाँ पे 81 मेरा निकल गया, क्या निकल गया 81 निकल के आ गया, सही। एक बार कंफर्म कर लेना, 9 1 10 हो गया, 8 7 15 1 16, ठीक, 81 हो गया। अब यह 81 किसका होगा, यही दोनों का जोड़ होगा, ठीक। अब इसको जो है 2 से भाग दे दो औसत निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.5 जो है इसका आंसर निकल के आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी, कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अब ये रहा, आई थिंक ये हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैं लमसम जो है 15-16 क्वेश्चन रखता हूँ। अगर 1-2 क्वेश्चन इजी पड़ता है यानी जल्दी से बन जाए तो थोड़ा क्वेश्चन मैं एक्सीड कर देता हूँ, ओके। और कहीं कभी ऐसा होता है क्या कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ पड़ रहा है यानी टाइमिंग ज़्यादा ले रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कम दे देता हूँ, क्योंकि टाइम ऐसे में ओवर हो जाएगा, ओके। देखिएगा 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो कि 5 से विभाजित हो, द एवरेज ऑफ द ऑल नंबर्स बिटवीन 6 and 34 विच इज डिविजिबल बाय 5। तो जो 5 से 6 और बीच के 6 और 34 के बीच जो है, जो 5 से जो भाग लग रहा है, तो उसका जो है आपको औसत निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे इसमें तो ज़्यादा देर करने वाली कोई बात नहीं है। 6 और 5 के बीच कौन कौन सी संख्या है, पहले जल्दी से ये बताओ। 6 और 5 बोल रहे, ओहो, 6 और 34 के बीच 5 से भाग लगने वाला, तो 5 से तो एक 10 भाग लगेगा, ठीक। फिर एक जो है 15 लगेगा, फिर जो है एक 20 लगेगा, और कोई लगेगा क्या, फिर जो है एक 25 लगेगा, 25 के बाद यहाँ पे 30 लगेगा, और तो कोई नहीं है, ठीक। तो 6 के बाद 10 15 20 25 30, बस इसका औसत निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, जल्दी से जोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पे 30 हो गया, 30 20 50 60 70 10 80 10 90, और दोनों का 5 बचा हुआ तो 100 हो गया, 100/5 हो गया, ठीक, क्योंकि 5 यहाँ पे टोटल है। अब यहाँ पे 20 बार में ख़त्म, तो यानी इसका औसत क्या निकल गया, ऑप्शन ए। क्लियर, इसका औसत क्या निकल गया, ऑप्शन ए। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलो। तो चलिए आज के लिए क्लास बस इतना ही, थैंक यू। आप लोग एक काम जरूर से ज़रूर कर देना, देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है, अगर ध्यान देना, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, साथ ही साथ ग्रैब स्टडी सर्च कर लेना। आप देख सकते हैं यह स्पेलिंग रहा ग्रैब स्टडी, साथ ही साथ यह जो आपको क्यूट सा लोगो दिख रहा है एकदम, जा करके जो है आप ज्वाइन कर लेना। अब ज्वाइन क्यों करेंगे भाई, कारण भी तो होना चाहिए। ज्वाइन करोगे तो इससे क्या होगा, मेरा जितना भी क्लासेस का लिंक है आपको मिलता रहेगा, ठीक। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया यूट्यूब का तो आप जो है लिंक क्लिक करके जाके देख सकते हो। साथ साथ उस पर PDF जो है 1 दिन बाद यानी 24 घंटे के अंदर में वह अपलोड हो जाता है, ठीक है, PDF। तो अभी तक जितना क्लास आप नहीं भी किए हो, हमेशा का PDF आपको मिल जाएगा, इस चीज़ का बेनिफिट होता है, ठीक है। और साथ साथ अगर आप सर्च करके नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं सर्च करके तो खैर हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो आप लोग लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाके कर लो। अगर आप सोचते हो कौन सर्च करेगा उतना बैठ करके, तो लिंक क्लिक करो, जाके ज्वाइन कर लो, बस, ठीक। चलिए, उसके साथ ही आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। आप लोग एक काम करना, सपोर्ट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हर एक चीज़ करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। अगर सपोर्ट करते रहोगे तो एक दिन दमदार क्लास मेरे तरफ से आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से भी दमदार है, जब जो रियल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना, यानी जो बड़ा वाला डिस्प्ले होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए सपोर्ट यहाँ तक करो ताकि मैं आपको बड़ा वाला बोर्ड तक पढ़ा सकूँ, यानी जो एक कह सकते हो बड़ा वाला पैनल होता है ना बोर्ड, उस पर पढ़ा सको। उस पर जब पढ़ाऊंगा एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है उसमें फील होगा कि भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी तो पेन भी है, छोटा सा जगह लिखने में नहीं बनता है, स्मार्टफोन पे लिखता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैसे भी राइटिंग वगैरह भी थोड़ा उल्टा पुल्टा ऐसे वैसे, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का सपोर्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक लिए बाय बाय।